बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मज़ेदार सा नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं। इनको हल्का सा मैं विस्क कर लूँगी, यानी फेंट लूँगी। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 से 2 हरी मिर्चें थी, जिनको मैंने यहाँ पर काट लिया है। ना ज़्यादा बारीक काटा ना ज़्यादा मोटा काटा है, स्लाइस की शक्ल में गोल गोल इनको काट लिया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी हरा धनिया। हरा धनिया यहाँ पर ताज़ा हरा धनिया बारीक कटा हुआ है। ये यहाँ पर जाएगा 4 से 5 बड़े चम्मच। अच्छे तरीके से सारा साफ़ करके मैं डाल दूँगी बर्तन से। अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी अंडों के साथ हरे धनिए को और हरी मिर्चों को। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी। बहुत ही मज़े का नाश्ता बनेगा। जब इस तरीके से आप इसकी फ़ाइनल लुक देखेंगे तो आप कहेंगे वाओ, बहुत ही ईजी है, झटपट बिल्कुल। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 प्याली मैदा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस प्याली का मैंने इस्तेमाल किया है मैदे के लिए, उसी प्याली के अंदर मैं दूध डालकर मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर 1 कप मतलब 1 प्याली मैदा था और उसी प्याली में मैंने दूध डाल लिया है और अब 1 प्याली ही दूध शामिल कर दूँगी। मतलब जितना मैदा डालेंगे या जितना आप आटा डालेंगे, आप गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पराठों के लिए मैदा जो है वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो जिस प्याली में मेजरमेंट के लिए जिस प्याली के अंदर आप मैदा डालेंगे, उसी प्याली के अंदर आप दूध डालकर वो शामिल करेंगे। फिर क्वांटिटी का हिसाब जो है वो बिल्कुल बराबर रहेगा। अब अच्छे तरीके से मैदे और दूध को मिक्स कर लिया है अंडे, धनिया और हरी मिर्चों के साथ। अब इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करेंगे। यहाँ पर जी मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है, 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मिक्स इसको इस तरीके से करना है कि मतलब इसमें लम्स वगैरह बिल्कुल भी ना हो। बिल्कुल एक थिक सी जो लिक्विड है, लिक्विड डो तैयार हो जाएगी पराठे बनाने के लिए। तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर जी आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब इसको मैं एक जग के अंदर डाल दूँगी सारे लिक्विड बैटर को। तो यहाँ पर आप लिक्विड बैटर की लुक देख सकते हैं, मतलब ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है। अब यहाँ पर जी पराठों को बनाएंगे। पराठे बनाने के लिए पैन के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ऑयल को अच्छे तरीके से पूरे पैन के अंदर फैला लेंगे। फ्लेम नीचे से मैंने मीडियम टू लो रखी हुई है। अब इसके अंदर डालेंगे हम जो हमने पराठों का लिक्विड डो यानी लिक्विड बैटर जो तैयार किया है वो डाल देंगे। अब इसको अच्छे तरीके से पूरे पैन के मुताबिक फैला लेंगे तो बिल्कुल एक गोल राउंड सी पराठा जो है हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए इसको अच्छे तरीके से फैला लिया, चारों तरफों से इक्वल हो गया। ये देखिए कितना ज़बरदस्त। इस तरीके से फैला लेना है, मतलब कहीं पे भी ज़्यादा रहना नहीं चाहिए, बिल्कुल इक्वल चारों तरीक़ों से चारों साइडों से होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद मीडियम फ्लेम थी नीचे से और यहाँ इसकी साइडें जो है वो कुक हो गई हैं अच्छे तरीके से। अब इसकी साइड को कर देंगे चेंज। तो ये देखिए जी माशाल्लाह ज़बरदस्त सा नीचे से पराठा जो है वो हाफ़ कुक हो चुका है। अगर आप ऑयल ज़्यादा पसंद करते हैं, आप यहाँ पर घी भी शामिल कर सकते हैं, देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बटर जो भी आपको यूज़ करना हो वो आप इजीली यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑयल डाला है। आप अगर ज़्यादा ऑयल में बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा ऑयल भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए जी दूसरी साइड को भी पलट लिया। कितना ज़बरदस्त पराठा जो है हमारा रेडी हो चुका है। ऑमलेट पराठा, अंडा पराठा, जो भी हो वो आप इसे कहना चाहें, वो रेडी हो चुका है बग़ैर मेहनत के और बग़ैर हमें इतनी ज़्यादा एफ़र्ट भी नहीं करनी पड़ी और बिल्कुल ही क्विक ये रेसिपी है, ईजी एंड क्विक रेसिपी है, इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसको लुक आई है, कितनी ज़बरदस्त चारों तरफों से रोटी अच्छे तरीके से सेकी गई है। दूसरी साइड पे भी आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आया है। तो ये तो पराठा हो चुका है रेडी। अब हम दूसरा पराठा बनाते हैं। दूसरा पराठा बनाने के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी तरीके से मैंने जो लिक्विड बैटर है वो सारा डालकर पैन के अंदर फैला लिया है। इसके अंदर अगर आप अंडा भी डालना चाहें तो अंडा भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर ये देखें ये पक चुका है। थोड़ा सा इसकी साइड को करेंगे चेंज, उसी तरह जिस तरह से पहला पराठा तैयार किया है। साइड को चेंज करने के बाद चम्मच की मदद से प्रेस करेंगे ताकि जो चारों तरफ से बिल्कुल एक जैसा कलर आए। अब इसके अंदर हम 1 अदद अंडा जिसको मैंने फेंट कर डाल दिया है। ये देखें कुछ लोग डबल अंडा वाला पराठा भी खाते हैं, अच्छा लगता है, मतलब रोटी के ऊपर पराठे के ऊपर भी अंडा लगा हो तो इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। तो अंडा डालने के बाद इसके अंदर मैं ऊपर कुछ स्पाइसेस डालूंगी ताकि अंडे का जो फीका फीका टेस्ट है वो ख़त्म हो जाए। तो इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स,
यानी कुटी हुई लाल मिर्च जिसे हम दरा मिर्च भी कहते हैं वो डालेंगे, थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दूंगी। उसके अलावा 1 चुटकी मैं नमक अच्छे तरीके से स्प्रिंकल कर दूंगी चारों साइड पे अंडे के, और इसको अच्छे तरीके से चम्मच से आप थोड़ा सा मिक्स भी कर सकते हैं, मतलब जो नमक वगैरह है वो एक जगह पर बिल्कुल ना रहे, मिक्स हो जाए। तो मिक्स करने के बाद इसकी कर देंगे साइड को चेंज। तो जी व्यूवर्स, आप इसकी साइड को करेंगे चेंज और ज़बरदस्त सा डबल अंडे वाला पराठा भी रेडी हो जाएगा। ये देखें नीचे से कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। तो बहुत मज़े के ये पराठे बनते हैं। जब आप इन पराठों को तैयार करके अपने घर में खाएंगे तो आपको वाकई बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये एक क्विक एंड इंस्टेंट रेसिपी है, स्पेशली फॉर बिगनर्स के लिए। जो लोग अभी कुकिंग स्टार्ट करते हैं, उनको अच्छे तरीके से पराठा वगैरह उनसे नहीं बनता, तो ये उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो इस तरीके से बनाकर तो अपना नाश्ता इजीली खा सकते हैं। वो लोग जो घर से दूर रहते हैं, मतलब खुद ही उनको कुक वगैरह करना पड़ता है, वो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं प्लेट में निकाल चुकी हूँ दोनों पराठों को। एक सिंपल पराठा है और एक डबल अंडे वाला पराठा है। इस डबल अंडे वाले पराठे को मैं रोल करके आपको दिखाती हूँ। ईजिली रोल हो रहे हैं, बहुत ही मज़े के सॉफ्ट से क्रिस्पी पराठे रेडी हो चुके हैं। तो जी यहाँ पर मैं इसको कट कर दूँगी। तो ये देखें जी, आप इनकी लुक देख सकते हैं, कितनी ज़बरदस्त इनकी लुक आई है। ये देखें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करिएगा। अल्लाह हाफिज़।